हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4, जिसमें हमारा चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यूज़ द फिगर टू नेम। हमें इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर से ही हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी का हम लोगों को नाम लिखना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 पॉइंट्स। अब इस फिगर को देखकर हमें 5 पॉइंट्स ड्रॉ करना है, तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं। जैसे कि हम क्या क्या होंगे, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 0, B, C, D, E। पॉइंट्स का मतलब होता है कि ये सारा जो हमारा पॉइंट दिया गया है, ये हमारा पॉइंट है, जो कि हमारा 5 पॉइंट्स पूछा था और ये हमारा 5 पॉइंट्स, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर में है ए लाइन। यहाँ पे हमें लाइन फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, चलिए बनाते हैं। डी ई है ना, ई ओ, ओ सी, ओ बी, ठीक है। तो ये हमारा लाइन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 4 रेज है ना, किरणें। तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ओ डी, ओ सी, ओ बी, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए इसके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, डी नंबर में 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो चलिए इसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं क्या क्या हो जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, डी ई, ओ ई, ओ सी, ओ बी, है ना। एक ये हो गया, एक ये एक हो जाएगा ओ डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 लाइन सेगमेंट। तो चलिए इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। डी ई, ओ सी, ओ बी, ओ डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है तो जियोमेट्रिकल है, तो यहाँ पे हमें फिगर देख के फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वे, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट द टाइम फ्रॉम दी 4 गिवन। यहाँ पूछ रहा है कि हमें लाइन फाइंड करना है, जिसमें से 4 पॉइंट दिया गया है, उसमें से हमें 12 लाइन्स फाइंड करना है। ये 4 पॉइंट्स में, और एक बार में हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं पहले 1 पॉइंट से, ए बी, ठीक है, ए सी, ए डी। अब यहाँ से ले लेते हैं बी सी, बी डी, ठीक है। फिर लेते हैं सी डी, अब उल्टा लेते हैं, ठीक है, डी सी, डी बी, डी ए, ठीक है, सी बी, सी ए, हो जाएगा बी ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पे हमें ये फिगर को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि ये जितना भी ये क्वेश्चन है ना, ये फिगर से ही बनेगा। फिगर हम अगर अच्छे से नहीं ड्रॉ किए हैं, तो वो ड्रॉ हमें अच्छे से कर लेना है, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारे
फिगर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई। हमें वो लाइन लिखना है जिसमें ई है। ठीक है, तो कौन कौन से लाइन में ई कंटेन कर रहा है देख सकते हैं आप लोग, ए ई और एफ ई, है ना। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, ए ई, ए नंबर का है ये, एंड एफ ई, जिसमें ई हमारा कंटेन कर रहा है। अब बी नंबर में हमारा क्या क्वेश्चन है, लाइन पासिंग थ्रू ए। वो लाइन हमें लिखना है जिसके थ्रू, ए के थ्रू जो लाइन हमारा पास कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें हमारा, ए ई ए डी, है ना। दो लाइन है जो ए के थ्रू पास कर रहा है, देख सकते हो, ए डी और एक ए ई, है ना। अब सी नंबर में हमारा क्या है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, है ना। जिसमें ओ लाइज कर रहा है, हमें वो लाइन को फाइंड करना है। तो हमारा कौन सा जगह, ओ यहाँ पे है ना। तो कौन सा वो लाइन है, सी ओ। तो क्या हो जाएगा, सी ओ, एंड इसका अपोजिट भी हो जाएगा ओ सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है डी नंबर में, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमें इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रहा हो, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ऐसे दो जोड़े हैं, टू पेयर्स, जो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखते हैं क्या क्या हो गया, एक ए डी और सी ओ, है ना। ए डी एंड सी ओ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, किस इंटरसेक्ट किसको कर रहे हैं, बी को, है ना। इसको भी हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग बी। और दूसरा क्या है, ए ई एंड एफ ई, जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ए ई एंड एफ ई इंटरसेक्टिंग ई, है ना, ई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है एंड क्या होगा, ये सारा कुछ। ठीक है, मैं आप लोग का हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, हाउ मैनी लाइन कैन पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट। क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन सा है, पूछ रहा है कि कितने लाइन पासेस करेंगे, एक दूसरे से क्रॉस करेंगे अगर हमारा एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ए नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट कोई दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कितने लाइन यहाँ पे से पास कर सकते हैं। तो हम लोग चाहे तो बहुत सारा लाइन यहाँ से पास करा सकते हैं, देख सकते हो, है ना। इस तरीके से बहुत सारा लाइन पास कर सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अनलिमिटेड लाइन पासेस गिवन वन पॉइंट। अनलिमिटेड लाइंस जो है इस एक पॉइंट में पासेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या पूछा है, टू गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दे देता है ए और बी, ठीक है। अब इसमें से कि कितने लाइन यहाँ पे पास करेंगे, तो एक और बी के बीच में एक ही लाइन पास करेगा। और कहाँ से लाइन पास करेगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आंसर लिखेंगे, ओनली वन लाइन पासेस टू पॉइंट्स, है ना।
सिर्फ एक लाइन पास करेगा अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, 2 पॉइंट्स गिवन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर जो था थोड़ा कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये जानना हमें बेहद ही भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें खुद से, इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था कि हमें फिगर दिया गया था, फिगर के थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमें एक रफ ऐसे फिगर ड्रॉ करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पॉइंट P लाइज ऑन द AB। हमें इस तरीके का फाइंड करना है, कोई पॉइंट दिया गया है, फाइंड ड्रॉ करना है हमें, है ना, AB जिसमें लाइज क्या कर रहा है, P। ठीक है, तो हम लोग एक ड्रॉ कर लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, XY एंड B नंबर में है, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। जैसे कि हमने बताया कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को कट करना। ठीक है, तो B नंबर हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये X ले लिया पॉइंट, ठीक है, और ये ले लिए Y, है ना, XY एंड P पॉइंट एक ले लिए यहाँ पे, और एक पॉइंट ले लिए Q। अब इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, M को, है ना, तो हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन दिया गया है C नंबर, लाइन I कॉन्टेंस EF बट नॉट D। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या पूछा है, लाइन I कॉन्टेंस EF, है ना, तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, E और F, जिसमें हमारा I भी कॉन्टेन कर रहा है बट नॉट D। तो हम लोग इस तरीके से इसको कॉमन फाइंड कर सकते हैं, अपना ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। चलिए अब D नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा D नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, OP एंड OQ मीट एट O। हमें एक ड्रॉ फाइंड करना है जिसमें कोई लाइन है OP एंड OQ, जो O में हमें वो लाइन जो है O पर आकर मिल रहा है। तो चलिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं OP, है ना, यहाँ पे P O, OP हो गया, OQ। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइन हो गया OQ OP, जो यहाँ पे कहाँ पे आकर मिल रहा है, OP, है ना। तो ये एक ऐसा ही कॉमन सा हमें ड्रॉ करना था, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द लाइन MN, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का सीन है, हमें बताना है कि कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, अब चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। अब यहाँ पे हमें यहाँ देखना, देखिए QMONP क्या सब पॉइंट्स हैं MN के, लाइन MN के पॉइंट्स हैं, तो ट्रू बिल्कुल है ना। अब B नंबर देख लीजिए, MON आर पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट ऑफ ON। MON आर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ MN, तो ट्रू, है ना। ये MON क्या लाइन सेगमेंट है ही MN का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। क्या पूछ रहा है, पॉइंट्स जो है हमारा M एंड N क्या एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट MN का, ट्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर D देख सकते हैं, O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन OP। क्या पूछ रहा है, O
एंड एन क्या एंड पॉइंट्स है लाइन ओपी का? तो बिल्कुल भी नहीं है ये, है ना, क्योंकि ओ और एन का एंड पॉइंट्स क्या हो जाएगा हमारा, ओ और एन ही हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर ई क्या दिया गया है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ क्यू। क्या एम एंड पॉइंट्स है ओ एंड क्यू का? तो नहीं, ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब एफ में क्या दिया है, एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, फॉल्स। ठीक है, अब जी नंबर क्या पूछा है, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम द रे क्यू पी। हमारा रे जो है ओ पी, ठीक है, इज डिफरेंट रे ऑफ क्यू पी, तो यस बिल्कुल है। अब हमारा एच नंबर क्या दिया गया है, रे ओ पी सेम एज रे ओ एम। ऊपर हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ओ पी सेम एज ओ एम, ट्रू। अब आई नंबर हमें क्या दिया गया है, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर एच, रे ओ पी सेम एज रे ओ एम। क्या रे ओ पी, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ओ पी क्या सेम रे होगा ओ एम का? तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीच में एन है ना, तो यहाँ पे हमारा जो होगा ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख पाते हैं, ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ओ पी, तो ये फॉल्स होगा, है ना। अब क्या, ओ इज अ नॉट ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। क्वेश्चन क्या बोला है, ओ जो है नहीं है इनिशियल पॉइंट ओ पी का, बट ये तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर के क्या दिया गया है, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। फिगर में देखते हैं, एन क्या इनिशियल पॉइंट है हमारा एन पी एंड एन एम का? तो यस ये है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पूरा समझ चुके हैं कि ये जियोमेट्री का जो क्वेश्चन है हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फिगर का खेल है कि हम लोग को फिगर देख के फाइंड करना है कि हाँ ये कौन सा रे है, कितने पॉइंट्स है, कौन बाहर है कौन अंदर है, बस यही सारा चीज़ करना है 4.1 में। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए, है ना, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।